हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय अभिषेक वर्मा। आज हम लोगों ने क्लास 11 का सेशन स्टार्ट कर दिया है। हम लोग पहला लेक्चर कवर भी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने सेट का इंट्रोडक्शन किया है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं सेट को। व्हाट इज सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स आर रिटन इन ब्रेसेस। एलिमेंट को हम लोग ब्रेसेस में लिखते हैं एंड सेपरेटेड बाई कॉमास, और कॉमास से सेपरेट करते हैं। ये ब्रेसेस होता है। ब्रेसेस को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU ये वॉवेल्स होते हैं। अगर हम लोग इसका कलेक्शन लेते हैं तो वो भी सेट होगा। उसीलिए इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं AEIOU, और सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज लिस्टेड वंस। रोस्टर फॉर्म में सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 1, 2, 3। तो ये एक एलिमेंट हो गया, एक सेट हो गया। तो इसमें जो है 1 रिपीट कर रहा है और 2 रिपीट कर रहा है, तो हम लोग को रिपीट नहीं कराना है रोस्टर फॉर्म में, तो इसीलिए हम लोग इसके ऐसे लिखेंगे। इन रोस्टर फॉर्म वही सेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, क्योंकि हम लोगों को रिपीट नहीं कराना है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते हैं। एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो भी मैटर नहीं करता। हम लोग इसी को 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग 2, 3 और 1 भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग 3, 2, 1 कुछ भी लिख सकते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ एलिमेंट्स उसके मैटर करते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर सेकेंड थिंग्स हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट पोसेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो सेट होता है उसी के एलिमेंट फॉलो करते हैं, और आउटर बाहर के कोई भी एलिमेंट फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। जैसे कि इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट A है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4। ऐसा नेचुरल x क्या है? x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 4 से छोटी है। तो क्या क्या हम लोग x की वैल्यू ले सकते हैं? 1, 2 और 3, ये 3 ले सकते हैं। तो एलिमेंट्स इसके ये 3 हो गए, 1, 2 और 3। इसको अगर हम लोग चाहें तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर से। रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ये ऐसे 1, 2 एंड 3, और एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर जगह नहीं बताई जाती है, रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्टिंग मैथड। रोस्टर फॉर्म को हम लोग लिस्टिंग मैथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ सेट। इस सेट चैप्टर को हम लोग 2 और लेक्चर लगेंगे ख़त्म करने के लिए, जिसमें हम लोग थर्ड लेक्चर में हमारे क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, और फोर्थ लेक्चर में हम लोग वो सेट यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट में कई टाइप्स के सेट होते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग को पढ़ना है वो यही सब टाइप्स हैं, जिसमें से पहला एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। फिर सेकेंड हमारा है सिंगल्टन सेट, थर्ड हमारा है फाइनाइट सेट, फोर्थ है इनफाइनाइट सेट, फिफ्थ है इक्वल सेट, 6 है इक्विवेलेंट सेट। कुछ और सेट्स होते हैं जैसे सबसेट और पावर सेट।
तो पहला स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। और इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल फाई। ये प्रिंट नहीं हो रहा था इसीलिए हम लोग ने इसको ऐसे छोड़ दिया ब्लैंक, तो इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं फाई से, एंड रीड एज फाई। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई ओपन ब्रेसेस। इसको हम लोग ओपन ब्रेसेस से भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर मुझे स्क्वायर इज 2। ऐसे रेशनल नंबर जिनका स्क्वायर 2 हो। तो देखते हैं एक बार इसको, जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा नंबर लेट करते हैं हम लोग, कुछ भी नंबर है एक्स है जिसका स्क्वायर क्या है 2 है, तो एक्स की वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है कि एक्स इक्वल्स टू रूट टू आएगा। तो रूट टू क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ बोला है सेट ऑफ रेशनल नंबर मुझे स्क्वायर इज 2, तो रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है, हम लोग को रेशनल नंबर चाहिए, तो इसीलिए ये जो है एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे ओपन ब्रेसेस से, तो ये एम्प्टी सेट है। और एग्जांपल है द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर बोथ इवन एंड ऑड। ऐसे कोई भी इंटीजर पॉसिबल है क्या कि जो इवन भी हो और ऑड भी हो, नहीं, कोई ऐसा इंटीजर पॉसिबल ही नहीं है जो इवन भी हो ऑड भी हो। तो इसीलिए हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये भी हो गया फाई, ये एम्प्टी सेट हो गया हमारा। सेट ऑफ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 0 to इन्फिनिटी ही वैल्यू आती है, कभी भी हमारी वैल्यू -1 नहीं आती है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा फाई, ये भी एक एम्प्टी सेट है। और कुछ अदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर, नो, एम्प्टी सेट अ सेट विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट ना कंटेन करे उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। और जो ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट। कम से कम एक एलिमेंट मतलब मिनिमम 1 एलिमेंट एंड मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा हो गया नॉन एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप का जो सेट है हमारा सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में केवल और केवल सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगलटन के नेम से ही क्लियर है, सिंगल एलिमेंट, ये हमारा हो गया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की एग्जांपल, जैसे कि एक सेट ए है जिसकी वैल्यू 0, जिसमें एक एलिमेंट है सिर्फ 0 एक एलिमेंट है, ये 0 नहीं है। ऐसा नहीं हम लोग बोलेंगे कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं क्योंकि इसमें 0 है, ऐसा नहीं है। एक सेट ए है जो कि 0 कंटेन करता है, इसीलिए सिंगलटन सेट हुआ। 0 एक केवल एक ही हुआ, ओनली मेंबर इज़ 0। और एक सेट एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे सेट ए है, सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एंड एन इज अ नेचुरल नंबर एंड एन की एक कंडीशन दी हुई है, एन इज़ लेस देन 2। तो एन की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर है और लेस देन 2 है, तो एन की वैल्यू केवल और केवल 1 होगी। तो अगर हम लोग एन की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो एक्स की हम लोगों को एक वैल्यू मिलेगी, एक्स इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी हम लोग को जो है 1। तो ए इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इसका तो एक ही एलिमेंट है 1, तो ये क्या हुआ, ये एक सिंगलटन सेट है। फिर उसके बाद देखते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। अ सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता हो, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट जो है वो काउंटेबल हो, तो हमारा हो गया फाइनाइट सेट। जैसे कि एक सेट है अ सेट ए ऑफ द नंबर ऑफ डाइस। ऐसा एक सेट ए है जो कि मतलब कलेक्शन है नंबर ऑफ डाइस का। तो डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जब हम इसका कलेक्शन करेंगे, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, तो जब हम इसका कलेक्शन करेंगे तो ये एक सेट बनेगा। तो ये जो सेट है इसमें केवल और केवल 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट हैं जो कि काउंटेबल नंबर में है, तो इसीलिए एक फाइनाइट सेट हुआ। ऐसा सेट जिसके हम लोग नंबर्स को काउंट कर सकें वो होता है फाइनाइट सेट। और सेकेंड है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के तो बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो कि इनफाइनाइट नंबर्स के एलिमेंट रखता हो अपने पास, उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट।
फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक सेट ए है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है और अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो जब हम लोग इसका कलेक्शन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। एक सेट बी ले लेते हैं, बी इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, -1 -2 माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है प्लस इन्फिनिटी तक होता है। बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर में होते हैं, तो इसीलिए ये हो गया इनफाइनाइट सेट। और भी इसके एग्जांपल हैं सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये सब भी जो होते हैं वो पूरा इनफाइनाइट नंबर में होते हैं, काउंटेबल नहीं होते हैं, इसीलिए ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। एक हम लोगों के पास एम्प्टी सेट है, तो वो क्या वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा ये, वो फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट। एक बार आप लोग सोच के देखिए इसका आंसर। जो एम्प्टी सेट होता है वो फाइनाइट सेट होता है। क्यों फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि उसके जो नंबर्स हैं वो हम लोगों को पता है कि उसमें 0 एलिमेंट्स हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम लोगों को पता है, ये नोन है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब इनफाइनाइट नंबर में एलिमेंट्स हम लोगों को पता ही नहीं कुछ, तो इसीलिए फाइनाइट सेट हो गया। फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है ए इज अ सेट ऑफ नंबर ऑफ डाइस, सेट ए जो है वो नंबर ऑफ डाइस का सेट है, तो ए को हम लोग रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एन ए 6 हो गया, मतलब कार्डिनल नंबर 6 इसका। और कार्डिनल नंबर सिर्फ हम लोग फाइनाइट सेट का ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट का ही निकलता है। व्हाट इज इक्वल सेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेट है। इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्वल सेट, रिटेन एज ए इज इक्वल्स टू बी। इक्वल सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए। यहाँ ए प्रिंट नहीं हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो हमारा इक्वल सेट हो गया। जैसे एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट हैं, एक सेट बी है जिसके अंदर 1 2 4 1 3 5 एलिमेंट है। इक्वल सेट की कंडीशन को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करना पड़ता है इसके अंदर के नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। जब नंबर इक्वल होंगे उसके बाद ही तो हम लोग एलिमेंट चेक करेंगे ना, इक्वल है कि नहीं है। तो इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट हैं, मतलब इक्वल सेट हो सकते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं पहले, 1 ए के अंदर है, बी के अंदर भी 1 है, ए के अंदर 2 है तो बी के अंदर भी 2 है, ए के अंदर 3 है तो बी के अंदर भी 3 है, ए के अंदर 4 है तो बी के अंदर भी 4 है, ए के अंदर 5 है तो बी के अंदर भी 5 है। तो हम लोग कह सकते हैं ये कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं। अब बी के सारे एलिमेंट्स को देखते हैं ए में है या नहीं है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी के अंदर 2 है पहले, तो ए में भी 2 है, बी के अंदर 4 है, ए में भी 4 है, बी के अंदर 1 है, ए में भी 1 है, बी के अंदर 3 है तो ए में भी 3 है, बी के अंदर 5 है तो ए में भी 5 है। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, बी में हैं, और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। तो जो हमारा ए और बी है वो इक्वल सेट है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी, ये हमारा इक्वल सेट है। इक्वल सेट में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स ए के बी में प्रेजेंट होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होने चाहिए, इक्वल सेट की कंडीशन को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट सेट है, टू सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ एन इज इक्वल्स टू एन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इसको हम लोग सिंपली नंबर भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों में इक्वल होंगे अगर, तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। मतलब दो सेट अगर ए बी इक्विवेलेंट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये एक सेट ए है और एक सेट के बी है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं
इसमें भी टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये नंबर्स जो हमारे इक्वल हैं, तो इसलिए इक्विवेलेंट सेट है। इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा पी और क्यू भी इक्विवेलेंट सेट है। और एक चीज़ और, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस होता है। जो सारे इक्वल सेट्स होते हैं उसमें नंबर तो हमेशा इक्वल होते हैं, इक्वल सेट्स के नंबर्स हमेशा इक्वल होते हैं, सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं। मगर सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल सेट भी हों। जैसे हमारा ए और बी है, तो ये हमारा इक्वल सेट भी है, इक्विवेलेंट सेट भी है। ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ये हमारा इक्वल सेट भी है, ए इज इक्वल्स टू बी। जो हमारा पी क्यू है, ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट चेक करते हैं, ए है, ए इसमें एलिमेंट नहीं, क्यू में नहीं है। क्यू में बी है, बी में बी, इसमें भी ए में भी है। इसमें ई है, इसमें ई नहीं है, तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें पी क्यू के इक्वल नहीं है और क्यू पी के इक्वल नहीं है, तो हमारा इक्वल सेट है ही नहीं। पहले ही अगर पी के कोई भी एलिमेंट क्यू में नहीं है, तो हम लोग पहले ही देखते ही बोल देंगे कि ये इक्वल सेट नहीं है। मगर ये इक्विवेलेंट सेट है, क्यों? क्योंकि इसके नंबर्स, एलिमेंट्स के नंबर जो हैं वो इक्वल हैं, इसीलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। तो ये क्लियरली every equal set are equivalent set, but every equivalent set may not be equal set. अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।